A to Z अबाउट टैली शॉर्टकट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं शॉर्टकट के बारे में। यदि आपको ये तमाम जो ऑप्शन दिख रहे हैं, टैली मैंने इसमें खोल रखा है और यहाँ पर O लिखा है, E लिखा है, M लिखा है, P लिखा है, ये जो भी अक्षर दिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं, कैरेक्टर, इनके नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे, इसका मतलब होता है ऑल्ट। मतलब कि आपको सिर्फ O नहीं प्रेस करना है। अगर आपको गो टू में जाना तो सिर्फ G नहीं, G के साथ ऑल्ट प्रेस करिए। तो ऑल्ट सिंगल अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है। ऑल्ट के साथ G, ऑल्ट के साथ O, ऑल्ट के साथ E। वही अगर सिंगल अंडरलाइन के बजाय आपके पास डबल अंडरलाइन कहीं दिखाई दे रहा है, मैं बाउचर में चलता हूं, यहाँ H के नीचे डबल अंडरलाइन दिख रहा है, I के नीचे, O के नीचे, इधर आ जाइए। एक्सेप्ट करने के लिए जो A लेटर लिखा हुआ है उसके नीचे डबल अंडरलाइन दिख रहा है। अगर किसी अक्षर के नीचे डबल अंडरलाइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि कंट्रोल के साथ उस अक्षर को प्रेस करना है। उदाहरण के लिए अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल A, सिर्फ A प्रेस करूंगा तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर दिया है अगर मोड चेंज करना है तो सिर्फ H नहीं, कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। तो डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल। एंट्री कर रहे हैं और आप पिछले ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इस पिछले ऑप्शन पे आना चाहता हूँ। मैं पिछले पेज की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले ऑप्शन पे आने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो बैक स्पेस होता है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं PCS पे आना चाहता हूँ तो बैक स्पेस प्रेस करिए। 6000 पे आना चाहता हूँ, 150 पे आना चाहता हूँ, मॉनिटर पे जाना चाहता हूँ, बैक स्पेस प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, पिछले ऑप्शन पे जा सकते हैं। वहीं अगर आपको पिछले पेज पर जाना हो तो उसके लिए सिर्फ एस्केप बटन प्रेस करिए। ESC कीबोर्ड का पहला बटन है, आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं इसको एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ, अभी मेरे से पूछेगा कि जो एंट्री है इसको सेव करना है नहीं करना है, फिर भी मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा और अब देखिए एस्केप प्रेस करके जो है आप क्या करेंगे, ये टैली के पिछले पेज यानी गेटवे ऑफ टैली पर आपको लेकर आ रहा है। जिस भी पेज पे रहेंगे उसके पिछले पेज पर अगर आपको जाना है तो एस्केप बटन प्रेस कीजिए और पिछले ऑप्शन पे जाना है तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। F1 से रिलेटेड जो शॉर्टकट की उनको देखेंगे। अगर टैली में सिर्फ आपने F1 प्रेस कर दिया, मैं प्रेस कर दे रहा हूं, तो आपके सामने मेन्यू खुल जाता है हेल्प से रिलेटेड। मैंने F1 प्रेस कर दिया और ये मेन्यू खुल गया। अगर आप F1 के साथ साथ B प्रेस कर दीजिए, मैंने F1 प्रेस किया फिर B प्रेस कर दे रहा हूं। B प्रेस करने के बाद थोड़ी देर वेट करिएगा, अबाउट का आपके सामने पूरा एक इन्फो पेज आ जाएगा। ये देखिए अबाउट का इन्फॉर्मेशन पेज आ चुका है। इसमें टैली का जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो भी आपने टैली का अपडेट इंस्टॉल किया होगा, रिलीज इंस्टॉल किया होगा, उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे कि मेरे में दिखा रहा है कि इसमें जो है 5.0 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लोकेशन आ जाएगा किस जगह पर मैंने इंस्टॉल किया है, लाइसेंस के बारे में जानकारी आ जाएगी, एजुकेशनल लाइसेंस है। इससे पूरा जो है F1 के साथ साथ अगर आप B प्रेस कर दीजिए, B प्रेस करने के बाद से आपको 2-4 सेकंड वेट करना होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कर दीजिए, मैं कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कर दे रहा हूं, तो जिस भी पेज पर रहेंगे उस पेज से रिलेटेड क्या करता है, आपको सीधे वेबसाइट पर लेकर चला आएगा। जैसे मैं गेटवे ऑफ टैली पर था, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करता है, टैली सॉल्यूशंस की जो है जो वेबसाइट है, हेल्प वेबसाइट, वहां पर लेकर के आएगा। मैं टैली पर आ गया, मान लीजिए मैं किसी वाउचर पे हूं, मैं इस समय आ जाता हूं, मैं परचेज वाउचर पे हूं। यहां पर रहते हुए आप कंट्रोल F1 प्रेस कीजिए, आपको ये सीधे रिडायरेक्ट करेगा और ये देखिए आपको परचेज ये जो है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद GST वाले इस पेज पर पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपको ये देता है। तो इस तरीके से जिस भी पेज पे प्रॉपर्टीज पे रहेंगे और कंट्रोल F1 प्रेस कर देंगे तो सीधे उस पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको रिडायरेक्ट करता है टैली की वेबसाइट पर, हेल्प वेबसाइट पर। टैली में आपने एंट्री किया है और यहाँ पर रिपोर्ट मेन्यू के अंदर आप कहीं हैं, जैसे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टॉक समरी में आप हैं। मैं गया जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट में हूं और मुझे इस रिपोर्ट को डिटेल करना है तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए। मैंने ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया, देखिए रिपोर्ट आपका डिटेल हो गया। दोबारा ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये जो भी डिटेल हुए थे वो सब के सब जो यहाँ पर कोलैप्स हो जाते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करके एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं और ऑल्ट F1 से ये कोलैप्स भी हो जाते हैं। मैंने F1 में आपको बताया था कि आप जो है F1 के साथ अगर B प्रेस कर देते हैं तो प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, कौन सा वर्जन, कौन सा रिलीज आपने इंस्टॉल किया है। अगर आपको रिलीज पता करना हो तो एक और शॉर्टकट होता है। अगर आपको इंस्टॉल जो बिल्ड वर्जन है, अगर आपको ये पता करना है तो एक और शॉर्टकट होता है, कंट्रोल अल्ट के साथ B प्रेस करिए। आप टैली के किसी भी प्रॉपर्टी पेज पर आइए, कंट्रोल अल्ट B प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने कह रहा है टैली प्राइम का रिलीज 5.0 64 वीक बिल्ड जो है आपका 25033 जो है इसमें दिखा रहा है। तो आप किसी पेज पर आइए, कंट्रोल अल्ट B प्रेस करके भी आप टैली का इंस्टॉल्ड जो रिलीज है, बिल्ड वर्जन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते हैं F2 से रिलेटेड यूज होने वाले शॉर्टकट की को। अगर आप एंट्री कर रहे हैं और आपको डेट चेंज करना है, मैं इस समय किसी वाउचर पे हूं, आप वाउचर पे आ जाइए और एंट्री करने से पहले डेट चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ F2 प्रेस कर दीजिए। F2 प्रेस करेंगे, डेट चेंज करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। अगर आप डेट नहीं चेंज करना चाहते, पूरी पीरियड, एक पूरी अवधि चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ F2 नहीं, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करिए। ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, देखिए पूरा चेंज पीरियड का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि फ्रॉम इस डेट से लेकर के और इस डेट तक का रिपोर्ट आप देख रहे हैं। वहां पर भी जो है आप किसी स्पेसिफिक पीरियड के बीच का अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F2 प्रेस करके पहले फ्रॉम में फर्स्ट डेट लीजिए और 2 में जो है लास्ट जो आपका डेट है जिनके बीच का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ऑल्ट F2 प्रेस कर सकते हैं। देखते हैं F3 से रिलेटेड यूज होने वाले जो टैली में शॉर्टकट की हो क्या क्या है। सिर्फ F3 प्रेस करिए, मैंने F3 प्रेस कर दिया, आपके सामने जो है चेंज कंपनी का एक सेटिंग खुल जाता है। चेंज कंपनी का हर पेज का जो भी पेज खुलता है टैली में उसकी डिटेल यहाँ पर रहती है कि पेज का नाम क्या है। चेंज कंपनी, इसमें क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जो क्रिएटेड कंपनी है उसको आप अल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर जाकर डिलीट कर सकते हैं, जो कंपनी खुला है उसको शट कर सकते हैं, या फिर पहले से जो आपकी क्रिएटेड कंपनी है उनमें से किसी और को भी आप ओपन कर सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो सिर्फ F3 प्रेस कर देने से चेंज कंपनी खुलता है। वही अगर मैं कंट्रोल के साथ F3 प्रेस कर दूं, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस कीजिए, आपके सामने ये शट कंपनी का पेज आ जाता है। ये शट कंपनी का पेज है।
कंट्रोल F3, जो भी खुला कंपनी है उसको बंद कर देगा। वही अगर मैं Alt F3 प्रेस कर दूं, कंट्रोल F3 नहीं, सिर्फ Alt F3 प्रेस करूं, ये आप आ जाते हैं सेलेक्ट कंपनी पेज पर। टैली में इस समय जो भी कंपनी ओपन है, प्रदीप वेदांत्री कंपनी ओपन है, लेकिन इसके अलावा भी कोई कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे इस समय मेरे पास जो है 4 यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड है, किसी और को भी ओपन करना चाहते हैं तो देखिए गेटवे F3 पर प्रदीप वेदांत्री के साथ साथ फ्री मोड वाउचर एक और जो है कंपनी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर दिया। तो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम F3 का यूज करते हैं ज्यादातर। अब मान लीजिए जिस भी कंपनी में आप एंट्री कर रहे हैं और उसको रिपेयर करना है, उसमें कुछ ऐसे फंक्शन है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट ठीक से जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो है कंट्रोल अल्ट के साथ आप R प्रेस कीजिए। जैसे ही कंट्रोल अल्ट के साथ आप R प्रेस करेंगे, आपके सामने आ जाता है रिपेयर कंपनी का ऑप्शन। आप जिस भी कंपनी को रिपेयर करना चाहते हैं उस पर जाइए। जैसे मैं प्रदीप वेदांती वाले कंपनी को ओपन करना चाहता हूं, रिपेयर करना चाहता हूं, इस पर एंट्री कीजिएगा, रिपेयर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। जब रिपेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पर जो है, क्योंकि सी ड्राइव में आपने इसको सेव किया है और सी ड्राइव आपको परमिशन नहीं देता है रिपेयर करने से रिलेटेड, तो अपने कंपनी का जो है आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, यहां पर नीचे आइए, यहां पर जो लिखा हुआ है एंटर करिए और पाथ कुछ और दे दीजिए। या फिर डी ड्राइव का मैं दे देता हूं। कैसे डी ड्राइव दे देंगे आप? यहां पर सेलेक्ट फ्रॉम जो है ड्राइव में जाइए और नीचे आ जाइए, यहां पर F ड्राइव है मेरे पास, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब कंट्रोल से इसको सेव कर लीजिए। अब जाकर के रिपेयर करिए, आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सी ड्राइव में रहता है, रिपेयर नहीं होगा, और बाकी अगर किसी और ड्राइव में रख लेते हैं DEF जो भी आपके पास है तो रिपेयर हो जाता है। तो कंट्रोल अल्ट R के साथ आप जो भी कंपनी रिपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर मैसेज भी आ गया, रिपेयर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। साथ ही साथ कंपनी से रिलेटेड अगर सभी मेन्यू को, सारे ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो सिर्फ Alt K करिए। Alt K करेंगे, ये सारे के सारे कंपनी से रिलेटेड आपका जो है रिमोटली एक्सेस कैसे करना है, ब्राउज एक्सेस करने से रिलेटेड, सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह लगाना है, टेलीवॉल्ट का पासवर्ड लगाना है, क्रिएट ऑल्टर चेंज, तो सारी इंफॉर्मेशन अगर जहां पर दिखती है वो Alt K है। Alt K से सभी कंपनी से रिलेटेड आप मेन्यू देख सकते हैं। F4 से रिलेटेड शॉर्टकट को देखेंगे, सिर्फ F4 प्रेस कर देने से आप वाउचर में रहिए और सिर्फ F4 प्रेस कीजिए, आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं। हमारे कंपनी में जो भी कैश रिसीव हुए हैं, जब कभी भी आप अपने बैंक अकाउंट में इसे डिपॉजिट करवाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में, पार्टी के नहीं, तो पेमेंट हो जाएगा। तो जब अपने बैंक अकाउंट में उसको आप डिपॉजिट करवाएंगे या फिर अपने ही एक बैंक अकाउंट से अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कराते हैं, या फिर अभी कैश में आपको जरूरत है, सैलरी बांटनी है, कैश में पैसे कम पड़ रहे हैं और अपने बैंक अकाउंट से पैसे को कैश में मंगाना है, विड्रॉ कराना है, तो इस तरह की जो एंट्री होती है, कैसा, कैश टू बैंक डिपॉजिट का, बैंक टू बैंक ट्रांसफर का, या बैंक टू कैश विड्रॉ का, इस तरह की जो एंट्री होती है उसको हम इस वाउचर पे करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर पे जो ओपन होता है सिर्फ F4 प्रेस कर देने से। वही आप कंट्रोल के साथ F4 प्रेस कर दीजिए तो आपके सामने पेरोल वाउचर ओपन हो जाता है। आप कंट्रोल F1 अभी प्रेस करूंगा तो नहीं ओपन होगा, पहले आपको पेरोल को ऑन कर लेना होता है। ऑन कैसे होता है? आप F11 प्रेस करिए अपने कंप्यूटर में, यहां पर आपके सामने देता है मेंटेन पेरोल। मेंटेन पेरोल को आप यस कर लीजिए, मैंने इसे यस कर दिया। मेंटेन पेरोल को देखिए मैंने यस कर दिया, कंट्रोल सेव कर लीजिए। अब जब आप टैली में वाउचर में कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए पेरोल वाउचर आ चुका है। इसमें एंट्री किससे रिलेटेड की जाती है? एम्प्लॉई के जो सैलरी जो आप बना रहे हैं, कितने दिन कोई प्रेजेंट हुआ है, एब्सेंट हुआ है, हाफ डे लीव वगैरह का जो पूरा कैलकुलेशन करके अटेंडेंस से, और जो आप सैलरी पूरा क्रिएट करेंगे, सैलरी का जो आप पूरी एंट्री करते हैं, कितना जो है उनका बना, पर व्यक्ति का, पर हेड का कितना जो पे आउट बना, पे हेड कितना बना, वो सारी की सारी एंट्री पेरोल वाउचर पे की जाती है। बात करते हैं F5 से रिलेटेड शॉर्टकट के बारे में। अगर आप वाउचर पे हैं और आपने F5 प्रेस कर दिया, मैंने F5 प्रेस कर दिया, हमारे सामने इस समय पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। जब कभी भी अपने कैश और बैंक में रखे पैसे किसी अदर अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में आप दे रहे हैं, चुका रहे हैं, पे कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है वो पेमेंट में होता है। अगर आप रिपोर्ट पर हैं, जैसे मैं यहां पर गेटवे टैली से रिपोर्ट में चलता हूं, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, किसी रिपोर्ट पे मैं चलता हूं, मैं इसमें बैलेंस शीट पे हूं। बैलेंस शीट में आप रिपोर्ट पे आ गए, अगर आप रिपोर्ट को डिटेल करना चाहते हैं तो आप Alt के साथ F5 प्रेस कर सकते हैं, सिर्फ F5 पेमेंट वाउचर के लिए, और Alt F5 प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो भी रिपोर्ट है वो डिटेल हो जाता है। Alt F5 प्रेस करके भी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। साथ ही वाउचर में F5 प्रेस करने से तो पेमेंट आ रहा है, लेकिन Alt F5 अगर आप वाउचर में आकर प्रेस कर देंगे, रिपोर्ट में Alt F5 प्रेस करने से रिपोर्ट डिटेल हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, लेकिन वाउचर में आप हैं, वाउचर में है मतलब आप गेटवे टैली से इस वाउचर के अंदर हैं, और यहां अगर आपने Alt F5 प्रेस कर दिया तो ये डेबिट नोट वाउचर ओपन कर देता है। डेबिट नोट वाउचर का मतलब होता है परचेज रिटर्न वाउचर। अगर आपने कोई चीज परचेज किया है और उसको आप रिटर्न कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एंट्री को डेबिट नोट वाउचर पे की जाती है। F5 में अगर आपने कंट्रोल लगा के प्रेस कर दिया, मतलब अगर आप कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो उससे रिजेक्शन आउट वाउचर ओपन होता है। अब ये क्या होता है? जब कभी भी जो है आप ऑर्डर देकर कोई चीज परचेज कर रहे हैं और परचेज करने के बाद से जो है आपने सामान मंगाया, रास्ते में कोई चीज डिफेक्टिव हो गया, टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, और आप परचेज करने से पहले ही उसे आप जब रिटर्न करते हैं, परचेज करने के बाद रिटर्न होगा, तब तो वो आपका परचेज रिटर्न वाउचर में, जो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था जिसका नाम होता है डेबिट नोट वाउचर, परचेज के बाद रिटर्न करेंगे तब वो डेबिट नोट वाउचर में एंट्री होती है। लेकिन परचेज के पहले ही सामान आया, रास्ते में खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, ट्रांसपोर्ट
नोट में जो है खराब हो गया, तो अगर परचेज से पहले अगर आप उसे रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी एंट्री जिस वाउचर पे होती है उसे हम कहते हैं रिजेक्शन आउट वाउचर, कैंसिल कर दिया जाता है। रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री इसकी होती है क्योंकि परचेज नहीं किए हैं तो इसका जो है आपको स्टॉक में किसी तरह का इफेक्ट नहीं दिखेगा, इन्वेंटरी में कोई इफेक्ट नहीं दिखता, परचेज के बाद इसकी इफेक्ट दिखती है। तो वो कैसे खुलता है, वो कंट्रोल F5 से ओपन होता है। अब कंट्रोल F5 में यहां पर प्रेस करूंगा तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसको इनेबल करना पड़ता है। इवन इनेबल कैसे होता है, आप अदर वाउचर में चले जाइए F10 प्रेस करके और उसके बाद से शो इनएक्टिव पे आप क्लिक कर दीजिए या फिर यहीं पे सर्च कर दीजिए। मैं शो इनएक्टिव पे यहां पर कर दिया और मैं नीचे करके चलता हूं, यहां पर आपके सामने है रिजेक्शन आउट, दिख रहा है ये रिजेक्शन आउट वाउचर, ये अभी जो है डिसेबल है। तो जब एक बार एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको इसे एक्टिवेट करना है, बस आप एंटर कर दीजिए, यस हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कंट्रोल F5 प्रेस कीजिए, वाउचर में आप हैं इस समय और कंट्रोल F5 प्रेस करिए क्योंकि आपने इस कंपनी में उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो कंट्रोल F5 प्रेस करते ही रिजेक्शन आउट वाउचर आपके सामने ओपन हो जाता है। अब ये रिजेक्शन आउट की तरह होता है। रिजेक्शन इन क्या है, बढ़ते हैं F6 से रिलेटेड टैली में यूज किए जाने वाले शॉर्टकट की तरफ। सिर्फ F6 प्रेस कर देने से आपके सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन होता है। मैंने प्रेस कर दिया, ये रहा रिसिप्ट वाउचर। जब किसी अदर अकाउंट से अपने कैश या बैंक में आप कोई भी अमाउंट रिसीव करेंगे, आपको कैपिटल दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, बैंक से आप लोन ले रहे हैं, पैसे प्राप्त कर रहे हैं, किसी पार्टी को आपने सेल किया था, रिटेलर को सेल किया था, आज वो पैसे ला करके आपको चुका रहा है, दे रहा है, या और भी जो डिफरेंट इनकम के माध्यम है उससे आप रिसीव कर रहे हैं, मतलब अपने कैश बैंक में अदर जो भी अकाउंट है उससे पैसे आप रिसीव करेंगे। तो इस तरह की एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर पे करते हैं जिसको ओपन F6 से किया जाता है। वही अगर आप कंट्रोल के साथ F6 प्रेस कर दें तो कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा रिजेक्शन इन वाउचर। जब कभी किसी पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया सेल्स के लिए, आपने उसके ऑर्डर के हिसाब से सामान भेजा, डिलीवर किया, डिलीवरी नोट में उसकी एंट्री कर दी, अब सामान गया, रास्ते में कुछ खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, तो सेल करने से पहले उसने आपको सामान को कैंसिल किया, उसने भेज दिया, तो उसकी एंट्री किसमें होगी, उसकी एंट्री होगी रिजेक्शन इन में। अब रिजेक्शन इन भी आपका डिसेबल रहता है। अगर आप F10 में जाकर, देखिए वाउचर यहां दिखाई देते हैं और जो नहीं दिखते हैं उसको हम F10 प्रेस करके ओपन करते हैं। F10 में जाकर के चाहे तो आप सर्च कर दीजिए या तो शो इनएक्टिव में जाकर के जो है आप रिजेक्शन, यहां पर देखिए रिजेक्शन इन दिख रहा है, इस पर एंटर करिएगा, ये आपसे कहेगा नीड टू एक्टिवेट, एंटर करिए, एक्टिवेट हो गया। अब जब कभी भी जो है आप कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे, ये देखिए आपके सामने रिजेक्शन इन वाउचर आ गया। ये रिजेक्शन आउट का एकदम उल्टा होता है, ठीक है। रिजेक्शन आउट परचेज में यूज होता है और रिजेक्शन इन आपका सेल्स में यूज होता है, ऑर्डर के साथ इनकी एंट्री की जाती है। अब देखते हैं F7 से यूज होने वाले जो शॉर्टकट की टैली में है वो क्या है। सिर्फ F7 प्रेस कीजिएगा, आपके सामने जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। ये रहा जर्नल वाउचर, एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट है, सड़ गया, गल गया, जल गया, ये सब तमाम जो एंट्री की जाती है इसके लिए अलग से कोई वाउचर नहीं होता, आप इस जर्नल में करेंगे। जर्नल में एंट्री बहुत सी होती है, समझ लीजिए जिसकी एंट्री कहीं नहीं होगी उसकी एंट्री आप जर्नल में आके कर सकते हैं। अगर F7 जो है ऑल्ट के साथ आप प्रेस कर दीजिए, सिर्फ F7 नहीं, ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करिए, मैंने प्रेस कर दिया, ऑल्ट F7 आपके सामने खुलता है स्टॉक जर्नल वाउचर। ये क्या करता है, आपके जो भी स्टॉक हैं, आप अपने सामान को जो भी आपके गोदाम में रखा हुआ है अपने किसी दूसरे गोदाम में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। कोई भी आपके पास गुड्स है उसको आप स्क्रैप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी आप एंट्री इसमें कर सकते हैं। कोई भी आपके जो है आइटम्स हैं उसको जो है आप एकदम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल के साथ F7 प्रेस कर दिया, मैं प्रेस कर देना कंट्रोल F7, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा फिजिकल स्टॉक। करता क्या है, ये डिफरेंस को मेंटेन करेगा। एक्चुअल टैली में जो भी दिख रहा है स्टॉक की एंट्री फिजिकली जाके वेरीफाई किया जाता है गोडाउन में कि भाई उतना अवेलेबल है कि नहीं, कुछ अगर मिसिंग हो गया, कुछ आइटम, कुछ स्टॉक आपके जो है कम दिख रहे हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए, यानी जो भी एक्चुअल में आपके गोदाम में सामान दिख रहा है वही आकर के यहाँ पर जो है एंट्री की जाती है। मान लीजिए 100 पीस यहाँ पर जो है कुछ सामान है, कोई आइटम है जो यहाँ एंट्री है, लेकिन गोडाउन में जाके चेक कर रहे हैं तो वहां पर 2 पीस मिसिंग है, तो वह यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम मिसिंग की एंट्री करते हैं। F8 से रिलेटेड शॉर्टकट को देखेंगे। टैली में अगर आपने सिर्फ F8 प्रेस कर दिया तो आपके सामने सेल्स इनवॉइस खुल जाता है, सेल्स वाउचर खुल जाता है। जब कभी भी किसी भी स्टॉक को, आइटम को आप सेल करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री, यानी जिसको आप बेच रहे हैं, क्रेडिट में आप बेच रहे हैं उसकी, और प्लस क्या बेच रहे हैं, कौन सा आइटम बेच रहे हैं, किस रेट से बेच रहे हैं, वो उसकी टैक्स की इंफॉर्मेशन, ये सारा जो है आप ये सेल्स में बेचने से रिलेटेड पूरी एंट्री करेंगे। उसका रिपोर्ट भी आपका जो है इन्वेंट्री और अकाउंटिंग दोनों में जो है जनरेट होता है। अगर आप F8 प्रेस कर रहे हैं किसके साथ, ऑल्ट के साथ, मैंने ऑल्ट के साथ F8 प्रेस कर दिया, तो ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करने पे क्या खुल जाता है, डिलीवरी नोट वाउचर खुलता है। अब ये खुल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। पहले तो डिलीवरी नोट वाउचर को हम लोग ओपन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं उसका यूज क्या है। तो जो नहीं आपको ओपन हो रहा है उसे अदर वाउचर में जाकर के एक्टिवेट करना पड़ता है। मैं चलता हूं सो इनएक्टिव में, मैंने यहां पर एंटर कर दिया, डिलीवरी नोट वाउचर यहां पर दिखाई दे रहा है, ऑल्ट F8 उसका शॉर्टकट की होता है, एंटर प्रेस करिएगा, आपसे एक्टिवेट करने के कह रहा है, एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहां पर जो है डिलीवरी नोट वाउचर है, ऑल्ट F8 प्रेस कर लीजिए, एक बार एक्टिवेट हो चुका है, तो आपके सामने ये खुल जाएगा। करता क्या है, जब किसी भी पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया किसी भी सामान के लिए और वो सब कुछ कंफर्म हो गया और आपने भेज दिया, तो आपने क्या क्या भेजा है, किस रेट से, कितनी क्वांटिटी में आपने भेजा है, उसका पूरा जो इंफॉर्मेशन की एंट्री होती है, पूरी डिटेल की जो एंट्री होती है वो इसी वाउचर पे होती है, डिलीवरी नोट वाउचर पे, कि आपने क्या क्या कितना कितना भेजा है।
तो इसको ओपन कैसे करते हैं? F8 से सेल्स ओपन होता है और Alt F8 से ये डिलीवरी नोट वाउचर ओपन होता है। वही F8 की जगह पर अगर आपने कंट्रोल F8 प्रेस कर दिया, मैंने कंट्रोल F8 प्रेस कर दिया, कुछ हो नहीं रहा है। होता क्या है, ये सेल्स ऑर्डर वाउचर को ओपन करता है। ओपन नहीं हो रहा मतलब ये डिसेबल है। अदर वाउचर में जाइए, यहां पर जाकर के जो है और आप सेल्स ऑर्डर वाउचर की तो आप सर्च कर लें। मैंने सर्च कर लिया, इसे आप एक बार एक्टिवेट करिए, मैंने एक्टिवेट कर लिया। तो यदि आप इस समय जो है सेल्स पे हैं और आपने कंट्रोल F8 प्रेस कर दिया, आपके सामने सेल्स ऑर्डर वाउचर खुल जाता है। ये क्या करता है, इसमें किस तरह की एंट्री होती है? यदि किसी पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे ये सामान इस क्वांटिटी में चाहिए, तो उसका पूरा जो कंफर्मेशन होता है वो इसी पर एंट्री की जाती है कि आपने सेल के लिए जो ऑर्डर रिसीव किया है वो क्या क्या है। तो इस वाउचर पे हम जो है सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड एंट्री करते हैं। बढ़ते हैं F9 से रिलेटेड टैली में यूज होने वाले शॉर्टकट की तरफ। अगर आप सिर्फ F9 प्रेस कर दें तो आपके सामने टैली में परचेज इनवॉइस खुल जाता है, परचेज वाउचर खुल जाता है। ये पार्टी से रिलेटेड डिटेल भी मेंटेन करता है और आपने जो भी स्टॉक आइटम आप परचेज कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड। तो आप यहां पर परचेज से रिलेटेड एंट्री करेंगे। अगर वही आप जो है कंट्रोल F9 प्रेस कर लें, सिर्फ F9 नहीं, F9 से तो परचेज वाउचर ओपन होता है, लेकिन कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा? परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन होता है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि इसे भी आपको एक्टिवेट करना होगा। अदर वाउचर में आप जाइए, यहां दिख रहा है परचेज ऑर्डर वाउचर, उसे आप ओपन करिए, एक्टिवेट करिए एंटर करके। और अब देखिए F9 से मैं इसमें परचेज पे हूं, लेकिन कंट्रोल F9 प्रेस करते ही ये क्यों एक्टिवेटेड है तो परचेज ऑर्डर आ गया। जब किसी को भी खरीदने से रिलेटेड कि क्या क्या आप परचेज कर रहे हैं, कौन कौन सा आइटम है, किस किस क्वांटिटी में आप परचेज कर रहे हैं, तो उसका जब ऑर्डर आप देना चाहते हैं तो उसकी एंट्री किस पे होगी? परचेज ऑर्डर पर। खरीदने से रिलेटेड परचेज का पूरा ऑर्डर आप इस पे एंट्री करते हैं। अगर आपने Alt F9 प्रेस कर दिया तो आपके सामने खुल जाएगा रिसिप्ट नोट वाउचर। वो क्या होता है? तो जो कुछ भी आपने ऑर्डर दिया था परचेज के लिए, जब वो सामान आपको भेजेगा तो क्या क्या उसने आपको भेजा, परचेज से रिलेटेड जो भी सामान आपको भेज रहा है, तो उसकी पूरी जो डिटेल होती है, एंट्री होती है, वो रिसिप्ट नोट वाउचर पे होता है। मैं Alt F9 प्रेस करूंगा, क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि ये भी डिसेबल होता है। अदर वाउचर में आप चले जाइए और यहां पर रिसिप्ट नोट लिखिए, NOT रिसिप्ट नोट। ये देखिए Alt F9 ओपन करके इसे एक्टिवेट करिए। और अब जब मैं जाके Alt F9 प्रेस करूंगा तो देखिए रिसिप्ट नोट वाउचर, जो कुछ भी आप परचेज ऑर्डर किए थे, जो आपका आ रहा है सामान, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आप जो है इस पे एंट्री करते हैं। F9 के बाद बढ़ते हैं F10 की तरफ। F10 क्या करता है? देखिए वाउचर ओपन करने से रिलेटेड शॉर्टकट की यहां पर आपको दिख रहा है, लेकिन इतना ही दिख रहा है, सारा का सारा नहीं दिख रहा है। तो बाकी कहां है? बाकी ओपन करने के लिए F10 प्रेस करते हैं। F10 से अदर वाउचर्स ओपन होता है। सिर्फ F10 प्रेस करिए, हमने बार बार हम लोग आए थे यहीं पर। F10 प्रेस करके और बाकी जो भी वाउचर्स होते हैं जो यहाँ पर इनेबल है, डिसेबल है, पूरी सबकी लिस्ट दिखती है। तो इनएक्टिव पे जाकर के बस क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पूरा का पूरा आपके सामने अकाउंटिंग से रिलेटेड, CRDR से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, स्टॉक आइटम से रिलेटेड और ऑर्डर से रिलेटेड, प्लस आपके पेरोल वाउचर से रिलेटेड सारी वाउचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला देखते हैं F11 से क्या होता है। टैली में दो सेटिंग्स होती हैं। पहला सेटिंग F11 से खुलता है फीचर की सेटिंग। करता क्या है? जो भी कंपनी क्रिएट किया है, मैंने कंपनी क्रिएट किया प्रदीप वेदांश्री का, उसमें आप अकाउंटिंग से रिलेटेड सेटिंग को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, CRDR से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड, आप जो है अंडर ग्रुप से रिलेटेड जो सेटिंग्स है उसको ऑन करना चाहते हैं, तो आप ये अकाउंटिंग वाले ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे। इन्वेंट्री, जो स्टॉक आइटम है, जो यूनिट है, जो डिस्काउंट है, जो चीजें आप खरीद बेच रहे हैं, जिस पे आप बिजनेस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो अगर आप सेटिंग्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री में जाएंगे, उसको ये तमाम सेटिंग्स को यस नो करेंगे। आप इस कंपनी जो क्रिएट की है उसमें टैक्सेशन को इनेबल करना चाहते हैं, जैसे GST हो गया, TDS, TCS, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्सेस वगैरह को आप इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं, तो इस सेटिंग्स को आप जो है ऑन ऑफ करेंगे। ऑनलाइन अगर आप जो है इस कंपनी को एक्सेस करना चाहते हैं, यूजर ID पासवर्ड अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो इस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे। अगर आप सैलरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो है पेरोल मास्टर को इनेबल डिसेबल करेंगे। और यहां अदर में जाकर के जो है अपने वाउचर को मॉडिफाई करना हो, मल्टीपल एड्रेस की एंट्री करना हो, इस तमाम की सेटिंग्स हम किसमें करेंगे? यहां पर अदर्स में जाएंगे। तो F11 से ये सेटिंग खुलता है। कहां खुलेगा? आप जो है, जैसे मैं इस समय जो है परचेज पर हूं, यहां पर F11 प्रेस कर दिया, ओपन हो जाएगा। कंपनी क्रिएट करते जैसे सेव करेंगे फर्स्ट टाइम तो भी जो है ये आपको सेटिंग खुल जाएगा। F11 से इसको ओपन कर सकते हैं। और आपके सामने अगला है F12। F12 क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग। क्या करेगा कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग? आप किसी भी पेज पर हैं, प्रॉपर्टीज पे हैं, मान लीजिए मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रेस कर दिया F3 और मैं चला गया कंपनी क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, क्रिएट कंपनी पेज पर मैं आ गया हूं, मेरे सामने ये फॉर्म खुल गया कंपनी क्रिएशन का। और यहां पर कोई भी ऑप्शन मुझे दिखाना या छिपाना है, मेरे में जो ऑप्शन शो कर रहे हैं बहुत कम शो कर रहे हैं। तो आप F12 क्या करता है? जिस भी प्रॉपर्टी पे F12 प्रेस कर देंगे, जिस पेज पर प्रेस कर देंगे, तमाम सेटिंग खुलता है उस पेज से रिलेटेड। यस या नो करके वहां के ऑप्शन को आप शो या हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे में ये यस है, इन सबको नो करके और कंट्रोल A से सेव होता है, सेटिंग एक्सेप्ट होता है। अब देखिए कितना कम इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल दिख ही नहीं रहा है। तो आप F12 प्रेस कर क्या कर सकते हैं? सेटिंग्स को दिखा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जिस पेज पर आपने F12 प्रेस किया उससे रिलेटेड सेटिंग आता है। मतलब आप कंपनी क्रिएशन पे सिर्फ आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर वही मैं किसी वाउचर पे चलूं, मैं आ जाता हूं वाउचर के अंदर, यहां मैं वाउचर में हूं और इस समय मैं परचेज वाउचर, यहां अगर F12 प्रेस करूंगा तो ये देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। ये नो है, इसको भी मैं यस कर दे रहा हूं।
तो जिस किसी प्रॉपर्टी पे आप रहेंगे उससे रिलेटेड सेटिंग्स को दिखाना, छिपाना, यस या नो, मतलब ये बदलता रहता है, डायनामिक है, फिक्स नहीं रहता है। जहां प्रेस करेंगे उससे रिलेटेड इसकी सेटिंग्स आपको यहां पर इनेबल और डिसेबल करने से रिलेटेड आपको दिखेगी। अब टैली में कंट्रोल से रिलेटेड जो शॉर्टकट की है उनको हम देख लेते हैं। अगर आप कोई सेटिंग्स बना रहे हैं, कोई एंट्री कर रहे हैं, किसी तरह का अल्टर या एडिट कर रहे हैं और उसको सेव करना चाहते हैं, तो टैली में शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से टैली में सेव होता है। बाकी किसी एप्लीकेशन में कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं। टैली में सेव करना हो, एक्सेप्ट करना हो तो कंट्रोल ए प्रेस किया जाता है। कंट्रोल बी क्या करता है? कंट्रोल बी के द्वारा आप गेटवे ऑफ टैली पर आइए और रिपोर्ट सेक्शन में देखिए, गेटवे ऑफ टैली पे आपको 4 मेन्यू दिखेगा। मास्टर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, यूटिलिटी और रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट में आप आ जाएंगे तो बैलेंस शीट जो है वो आपको एसेट्स और लायबिलिटी का रिपोर्ट दिखाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है? वो आपको एक्सपेंसेस और इनकम का रिपोर्ट दिखाता है। स्टॉक समरी आपके गोदाम में जो सामान रखे हुए हैं, स्टॉक आइटम जो रखे हैं, किस रेट में, कितनी क्वांटिटी में, उसका रिपोर्ट दिखाता है। रेशियो एनालिसिस में आप आ जाएं तो ये जो है आपको प्रेडिक्ट करता है, अप्रॉक्स आपके प्रॉफिट, अप्रॉक्स आपके लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो अगर आप आ जाएं अपने रिपोर्ट में, जैसे मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूं और बैलेंस शीट में ये जो मुझे रिपोर्ट दिख रहा है इसको डिफरेंट व्यू में देखना चाहता हूं तो कंट्रोल बी प्रेस करिएगा। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और यहां पर ऑप्शन आ जाते हैं। ये डिफरेंट जो है आपके व्यू को इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे। यहां पर एवरेज प्राइस के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, जीरो प्राइस के हिसाब से, जीरो कॉस्ट के हिसाब से डिफरेंट यहां पर ऑप्शन होते हैं। आप जो है रिपोर्ट पे आकर के कंट्रोल बी प्रेस करिए और आप इस रिपोर्ट को डिफरेंट व्यू में देख सकते हैं। कंट्रोल सी क्या करता है? मैं किसी डिटेल को लिख रहा हूं, एंट्री कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां जाकर के और मैं जीएसटी नंबर लिख रहा हूं, नंबर बहुत बड़ा है, या इनवॉइस नंबर मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं, बहुत नंबर बड़ा है, तो यहां जो टाइप किए हैं इसी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से बस कॉपी कर लीजिए। तो जब कभी भी आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट एरिया फील्ड में, तो कंट्रोल सी से पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सेलेक्ट होगा भी नहीं। आप बस कंट्रोल सी करके जो कुछ भी टाइप किया है कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। अगर आगे जाकर इसे कहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं तो जो भी आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया है कंट्रोल भी करके उससे आप पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो कंट्रोल सी सिंपल इसमें कॉपी करता है बाकी एप्लीकेशन की तरह। कंट्रोल डी क्या करता है? इस समय मैं रिसिप्ट पर हूं, मैंने एंट्री की हुई है। अगर आप जैसे यहां पर कमीशन रिसीव किया आपने चेक अकाउंट से, अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने यहां पर एंट्री की हुई है किसी लाइन को आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, जैसे चेक वाले को मैं डिलीट कर देना चाहता हूं, तो बस कंट्रोल डी प्रेस करिए। कंट्रोल डी प्रेस करते ही देखिए रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करके आपने जो भी एंट्री कर रहे हैं उस लाइन पर रहिए और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको उस लाइन में कुछ दिक्कत है, उसके जगह पर कुछ और आपको सेलेक्ट करना है, ये तमाम जो लिस्ट है आपके लेजर कीन में से, तो कंट्रोल डी से वो रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल ई क्या करता है? परचेज वाउचर पे हूं, परचेज इनवॉइस पे मैंने यहां पर एक एंट्री की हुई है। इस करंट एंट्री को मैं चाहता हूं एक्सपोर्ट करना अलग अलग फॉर्मेट में, मतलब ये फोटो के फॉर्मेट में आ जाए, एक्सएमएल के फॉर्मेट में, पीडीएफ में, या फिर एक्सेल पे आ जाए, एक्सेल डेटा के रूप में आ जाए। तो आप कंट्रोल ई सिर्फ प्रेस करिए। ये देखिए एंट्री इस समय ओपन है मेरा, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। एक्सपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो यहां देख लीजिएगा कि फॉर्मेट कौन सा है। मैंने तो एक्सेल सेट किया है। अगर आप पीडीएफ में करना चाहते हैं या किसी और फॉर्मेट में करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल होगा। तो कैसे फॉर्मेट सेट होता है, मतलब सेव होते ही एक्सेल में खुल जाए, ऐसा कैसे होगा? कॉन्फ़िगरेशन में आप आ गए और नीचे जाइएगा, एक्सपोर्ट सेटिंग यहां पर आ चुका है। एक्सपोर्ट सेटिंग में हूं और एक्सपोर्ट सेटिंग के नीचे आपको दिखेगा फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट में आप आइए, एंटर प्रेस करिएगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका एक्सएमएल पे रहता है, आप चाहें तो यहां पर पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जेपीजी, एचटीएमएल और एक्सेल। मुझे एक्सेल का जो व्यू होता है बड़ा पसंद है, तो मैंने यहां पर एक्सेल सेट कर लिया है। एंटर करिए और इस सेटिंग को कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। अब जैसे एक्सपोर्ट पे जाकर के आप क्लिक करेंगे तो जो एंट्री थी, करंट जो एंट्री थी, वो सीधे ये देखिए मेरे एक्सेल पेज पर आ चुका है। यहां पर दिख रहा है आपको? ये मैं इसे छोटा करके आपको दिखाता हूं, ये दिख रहा है आपको? तो जो भी करंट एंट्री है अगर आप उसे एक्सेल पर लेना चाहते हैं तो तत्काल तुरंत इंस्टेंटली कंट्रोल ई प्रेस करिए और आप फॉर्मेट सेट करना ना भूलिए। पहले सेट कर लीजिए कंट्रोल ई के बाद, तब आपको वो डेटा उस फॉर्मेट में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, चाहे फोटो हो जेपीजी का, चाहे पीडीएफ हो या फिर एक्सएमएल डेटा। कंट्रोल एफ क्या करता है? मैं इस समय रिपोर्ट बैलेंस शीट पर हूं। अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, कंट्रोल F1 से मैंने इसको डिटेल कर लिया। अगर आप फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस पे फिल्टर अप्लाई करके किसी स्पेसिफिक को देखना चाहते हैं आप, तो यहां पर कंट्रोल F प्रेस करिए। आपके सामने जो है आ चुका है, बेसिक फिल्टर लगा हुआ है। यहां पर जाइए, लेजर का सिर्फ देखना है, वाउचर का देखना है, ग्रुप का देखना है या लेजर ग्रुप दोनों का देखना है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर जाकर के जो है आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने डिफाइन कर दिया, एंटर कर दीजिए। आपको यहां पर मैंने एसेट सेलेक्ट किया था तो एसेट्स का यहां पर रिपोर्ट फिल्टर होकर के आ गया। तो कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस करते हैं F तो रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके व्यू कर सकते हैं। कंट्रोल जी क्या करता है? अगर आप क्विकली जाना चाहते हैं किसी भी पेज पर तो कंट्रोल जी प्रेस करिए। देखिए यहां पर अल्ट जी से गो टू होता है, लेकिन कंट्रोल जी से स्विच टू होता है। अल्ट जी गो टू और कंट्रोल जी जैसे मैं प्रेस करूंगा, देखिए कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूं, यहां पर देख रहे हैं आपके सामने स्विच टू आ गया। तो कंट्रोल जी के साथ आप जो है स्विच टू कर सकते हैं। कंट्रोल जी स्विच टू क्या? तो किस पेज पर जाना चाहते हैं? एक तो आपने डिफरेंट व्यू सेव किए होंगे, उसमें जा सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट है आपके, डैशबोर्ड का, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, डे बुक वगैरह का, तो उन रिपोर्ट पेज पे आप तुरंत तत्काल इंस्टेंटली जा सकते हैं। किसके द्वारा? कंट्रोल के साथ जी के द्वारा। आप किसी बाउचर पर हैं और उसका मोड चेंज करना चाहते हैं। मोड क्या होता है? जैसे CRDR ना दिखे, 2 दिखे, चाहे पार्टिकुलर अकाउंट दिखे, अगर ये सब चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच प्रेस करिए। तो मैं देखिए कंट्रोल एच प्रेस कर रहा हूं, इस समय कॉन्ट्रा बाउचर पे हूं। डबल एंट्री मोड है, यानी एक ही पेज पर ढेर सारे CR और ढेर सारे DR की एंट्री हो सकती है।
लेकिन अगर वही मोड चेंज कर देंगे, सिंगल एंट्री में आप आ जाएंगे अकाउंट पार्टिकुलर में, तो अकाउंट में यानी सीआर या डीआर में कोई एक ले सकते हैं। तो सीआर डीआर में जो है कोई एक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से जो है आप मल्टीपल सीआर डीआर नीचे ले सकते हैं। तो ये है आपका कंट्रोल एच, जो आपका मोड को, वाउचर मोड को चेंज कर देता है। कंट्रोल आई से आप जिस किसी वाउचर पे हैं उससे रिलेटेड और भी डिटेल, मोर डिटेल लेना चाहते हैं तो कंट्रोल आई प्रेस करिए। आपके सामने जो है यहाँ पर मोर डिटेल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वाउचर डिटेल से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड मोर डिटेल के लिए आप वाउचर पेज पर रहते हुए कंट्रोल आई प्रेस कीजिएगा। टैली में आप किसी रिपोर्ट पर हैं, मैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस किसी रिपोर्ट पे चला जाता हूं या स्टॉक समरी पे चले जाइए जिसमें स्टॉक का रिपोर्ट होता है, तो आप किसी रिपोर्ट पे रहिए और आप प्रेस कर दीजिए कंट्रोल के साथ साथ जे। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप जे प्रेस करेंगे, क्या करता है, आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट दिखा देगा, जैसे कि नेगेटिव लेजर कौन कौन से हैं। कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, उसके बाद से आपका जो रिसीवेबल ओवरड्यू है या फिर आपका पेएबल ओवरड्यू है जो आपको चुकाने हैं, उन सबका भी रिपोर्ट जो है आप प्रेस करके कंट्रोल जे से देख सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, ये आपका क्या है, तो ओवरड्यू बिल रिसीवेबल्स है ये। और अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूं, ओवरड्यू पेबल पे चलाऊं, तो जो आपको चुकाने हैं वो सारे के सारे ओवरड्यू बिल्स हैं। तो ये कंट्रोल जे बड़े काम का होता है। रिपोर्ट पे आकर के ही जो है कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के बाद से आपका ओवरड्यू पेबल, ओवरड्यू रिसीवेबल्स, उस दोनों के ऑप्शन आते हैं, तो उसमें जो है आप जाकर के रिपोर्ट को देख सकते हैं। टैली में आप गेटवे ऐप टैली पर हैं और आपने कंट्रोल के प्रेस कर दिया तो डिस्प्ले लैंग्वेज आपके सामने शो कर देता है। ये आप इस समय जो है इंग्लिश में देख रहे हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। आप किसी वाउचर पेज पर हैं, एंट्री कर रहे हैं और आप इस एंट्री को जो है ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ आप एल प्रेस करिए। मैंने कंट्रोल के साथ एल प्रेस कर दिया और यहां पर देखिए स्टेटस क्या है, ऑप्शनल है। कंट्रोल एल ऑप्शनल के लिए होता है, कोई भी एंट्री जो ऑप्शनल करना चाहते हैं कंट्रोल एल प्रेस करके उसको स्विच कर सकते हैं। टैली में आप एंट्री कर रहे हैं किसी वाउचर पर या कोई रिपोर्ट है उसको आप ईमेल करना चाहते हैं, तो पहले ओपन कर लीजिए रिपोर्ट को या एंट्री को। मैंने परचेज पर यहाँ पर मॉनिटर की एंट्री किया है, मैं इसे ईमेल करना चाहता हूँ। कंट्रोल के साथ एम प्रेस करिए। आपके सामने ईमेल का यहाँ पर जिसको ईमेल फ्रॉम में दे दीजिए, किससे ईमेल टू, किसको, सब्जेक्ट लिख दीजिए और उसके बाद से आप एंटर करेंगे, सेव करेंगे, ये आपका फॉर्मेट सेव हो जाता है। कंट्रोल एम यूज किया जाता है ईमेल के लिए। वहीं अगर आप इसको ईमेल नहीं करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एम मत प्रेस करिए, कंट्रोल अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करिए। कंट्रोल अल्ट के साथ डब्ल्यू, यहाँ पर आपके आ गया अपना जो है बिजनेस व्हाट्सएप है, उसी को आप साइन अप करेंगे, अपना नंबर देंगे और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप भेज सकते हैं। ईमेल के जगह पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू के द्वारा। जो भी आपकी एंट्री या रिपोर्ट खुली है उसको आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं। आप एंट्री कर रहे हैं, उसी समय आपको कैलकुलेटर चाहिए टैली में, तो कैलकुलेटर विंडो आर से CALC करेंगे तो कैलकुलेटर आ जाता है, लेकिन ये कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर है, टैली का कैलकुलेटर नहीं है। टैली का कैलकुलेटर आपको नीचे मिलेगा। कंट्रोल एन प्रेस करिए, कंट्रोल एन प्रेस करने से टैली का कैलकुलेटर खुल जाता है। यहां पर जाकर कैलकुलेट जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। कंट्रोल एन से ये दोबारा बंद भी हो जाता है। आप एंट्री कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और आप सिर्फ टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसे मैं परचेज पे हूं, वैसे मैंने टेक्स्ट की एंट्री नहीं किया है, जीएसटी की एंट्री नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने स्टॉक आइटम का यहां पर एंट्री किया है। और आप टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करिए। यहां पर आ गया जीएसटी। अगर आप जो है टीडीएस, टीसीएस, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको भी अगर आप जाके इनेबल करेंगे तो कंट्रोल ओ प्रेस करते ही वाउचर पर आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। और टैक्स अगर मैंने अप्लाई किया होता तो टैक्स एनालिसिस में जाकर के मैं टैक्स का रिपोर्ट दिखाता कि किस आइटम पे कितना जीएसटी लगा हुआ है, कितने % का लगा हुआ है, सब कुछ वहां पर दिख जाता है। कंट्रोल पी प्रेस करके आप अपनी एंट्री को या रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी मैंने प्रेस कर दिया और यहां पर जाएंगे, प्रिंट पे आप जो है क्लिक कर दीजिए और आप, मैंने पीडीएफ सेट किया हुआ था तो ये सेव कर रहा है डायरेक्ट। आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, पीडीएफ हटा दीजिए। यहां से मैं वहां से जाकर के कहां से, नीचे जाइए और पीडीएफ के बजाय जो है जो प्रिंटर आपके इंस्टॉल्ड हैं, कैनन का है, जो भी आपके इंस्टॉल्ड है उस प्रिंटर को यहां से सेलेक्ट कीजिएगा। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, प्रिंटर ऑन होगा, कागज लगे होंगे तो प्रिंट कर देगा। टैली को आप क्विट करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं तो आप बस कंट्रोल क्यू प्रेस कर दीजिए। देखिए मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर रहा हूं और टैली मेरे में बंद हो गया। आप रिपोर्ट पर हैं, मैं इस समय जो है बैलेंस शीट पे हूं, गेटवे ऐप टैली से मैं बैलेंस शीट पे हूं। ऑल्ट F1 से मैंने पूरे रिपोर्ट को जो है डिटेल कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। मैं इस रिपोर्ट में से कुछ लाइन को रिमूव करके रिपोर्ट को देखना चाहता हूं, जैसे कि करंट लायबिलिटी को या फिर कैपिटल अकाउंट को मैं रिमूव कर देना चाहता हूं, मैं डिलीट कर देना चाहता हूं। तो डिलीट करने के लिए उस लाइन पे आइए, जैसे कैपिटल अकाउंट पे हूं या फिर नीचे आ जाइए, आप करंट लायबिलिटीज दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, किसी भी लाइन को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं टैली में तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ आर। जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, देखिए वो यहां से रिमूव हो गया। कंट्रोल आर फिर से प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल आर प्रेस करके जो है रिपोर्ट में जो भी लाइन है उनको हटाकर रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो कंट्रोल आर प्रेस कीजिए। कंट्रोल आर क्या कर देता है, उनको रिमूव कर देता है। अगर वापस लाना है तो क्या होगा, कंट्रोल यू प्रेस किया जाता है। कंट्रोल यू प्रेस कीजिए, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या करेगा, तो जो भी आपने अभी रिसेंटली रिमूव किया है, और ये टेम्परेरी रिमूव होता है, टेम्परेरी रिमूव होता है, मतलब मान लीजिए मैंने कंट्रोल आर से सब रिमूव कर दिया, दोबारा अगर स्केप करके आप जाइए, वापस आएंगे, फिर से सब दिखने लगेगा। तो टेम्परेरीली अगर आप चाहते हैं किसी लाइन को रिपोर्ट पेज से रिमूव करके उसे डिस्प्ले करना, देखना, तो कंट्रोल आर से रिमूव किया जाता है और कंट्रोल यू से
जो रिमूव्ड लाइन है रिपोर्ट पेज का उसको वापस आप रिस्टोर कर सकते हैं। कंट्रोल आर के बाद से कंट्रोल टी क्या करता है, अगर आप कोई एंट्री करंट डेट के बजाय पोस्ट डेटेड एंट्री करना चाहते हैं तो सिर्फ कंट्रोल टी प्रेस करिए। इस समय मैं पेमेंट वाउचर पे हूं, किसी वाउचर पे ये, और जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ऊपर लिख करके आ जाएगा स्टेटस आपका क्या है, पोस्ट डेटेड है। वापस कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे तो करंट डेट हो जाएगा। कंट्रोल यू के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि जो रिपोर्ट से लाइन जो आपकी डिलीट होती है, रिमूव होती है, उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से जो है आप पूरे टैली का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूंगा और हमारे सामने आ गया, यहाँ पर तमाम जो है लैंग्वेजेस दिख रहे हैं, आप स्विच कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, आप कंट्रोल डब्ल्यू से लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं। तो टैली में जो है शॉर्टकट की से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर तमाम चीजें बताई हैं, समझाई हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं टैली में वाउचर से जितने भी वाउचर होते हैं उन किस वाउचर में किसकी एंट्री होती है उससे रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।